अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अरबिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी होगी आपके यूनिट 9 अल अदबुल अरबी अल हिंदी की लास्ट वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे होंगे रिजालुस सिंध वल हिंद कश्शाफ इस्तिलाहात अल फ़ुनून वल उलूम और तीसरी किताब तुहफ़तुल मुजाहिदीन के मुताल्लिक़। रिजालुस सिंध वल हिंद किसकी है? काज़ी अतहर मुबारकपुरी की है। कश्शाफ इस्तिलाहात अल फ़ुनून वल उलूम मोहम्मद अली थानवी की है और तुहफ़तुल मुजाहिदीन ज़ैनुद्दीन अल मालिवारी की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुहफ़तुल मुजाहिदीन के मौल्लिफ़ यानी शेख मखदूम ज़ैनुद्दीन की। ठीक है, उनके बारे में तो आप देखें यहाँ पर वलिद शेख अल मखदूम, वलिद शेख अल मखदूम, इनके ख़ानदान में जो भी होगा वो मखदूम ही होता है। ज़ैनुद्दीन, ठीक है, सानी ज़ैनुद्दीन असानी रहमतुल्लाह 938 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, तो इसको लिख लें, 938 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है। फ़ी उसरतिल इल्मी वल अदबी व शर्फ़ी, एक ऐसे ख़ानदान में जो इल्म वाला था, अदब वाला था, शर्फ़ वाला था। व तरब्बा बैन ज़हरानिहा अहसन तरबिया, और उस ख़ानदान में इनकी काफ़ी बेहतरीन तरबियत हुई है। वकाना मूलान बिलउलूमिल मुख्तलिफ़ा मुंदु नुऊमति अत्फ़ारिही, बचपन ही से काफ़ी बहुत सारे उलूम का इनको दिलचस्पी थी। व हसल अला उलूमिल इब्तिदाइय्या मिनल अबवैन अस्सालिहैन, और जो इब्तिदाई तालीम थी इन्होंने अपने माँ बाप से उसकी तालीम ली। सुम्मा इर्तहला इलल मस्जिदिल जामे बिफ़न्नान, फिर मस्जिद जामे फ़न्नान, ये वन्नान या अलग पोनान इस तरह अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप अरबी के हिसाब से फ़न्नान लिख लें, या कहीं पे बोनानी बोनानी टाइप लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऐसा कुछ है पोनान निन्नी। ठीक है, तो फ़न्नान और बोनान ऐसा याद रखें। वदरसा हुना, और वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की तहत अम्मिही अल उस्ताज़, अपने चचा जो टीचर थे, कौन? मखदूम शेख अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, जो उनके चचा थे अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, उनसे तालीम हासिल की। वमिन हुना, और यहीं पर ही इन्नहु हफ़िज़ल कुरान अल करीम, और इन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया। बिल इज़ाफ़ति इला तअल्लुमिल उलूमिद्दीन शरिया, और साथ में उन्होंने शरई उलूम को भी हासिल किया। ठीक है, वबाद हादा, और इसके बाद अन्नहु रहमहुल्लाह तक़द्दम इला मक्का, ये मक्का आ गए। ठीक है, फ़न्नान के बाद कहाँ आ गए? मक्का आ गए। क़ासिदन लिल हज्जिल मक़बूल, हज करने के लिए। व तामिअन फ़ी तलक़्क़िल उलूम अद्दीनिया, ताकि वहाँ पर और दीनी उलूम को हासिल करेंगे। व अन्नहु हज्ज व ज़ार रौज़त शरीफ़ा, इन्होंने हज भी किया और रौज़ा शरीफ़ा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत की। सुम्मा क़ज़ा बिमक्का अल मुकर्रमा 10 सनवात, फिर इन्होंने मक्का मुकर्रमा में कितनी 10 साल गुजारी। कितनी गुजारी? 10 साल गुजारी। मुतअल्लिमन मुखलिसन तहत उलमा अल अब्करिय्यीन, वहाँ इल्म हासिल कर रहे थे बड़े बड़े उलमा के तहत। हत्ता काना हुआ मुतबहिरन फ़हूलन फ़िल फ़ुनूनिल मुख्तलिफ़ा, यहाँ तक कि ये मुख्तलिफ़ उलूम फ़नून में ये महारत इनको थी। वफ़ी फ़न्निल हदीस, और फ़न हदीस में खुसूसन। ठीक है, यानी बहुत सारे उलूम में इनको महारत थी, ख़ासकर फ़न हदीस में। वनाला इस्मल मुतबहिरिन फ़ी फ़न्निल हदीस, और इसी तरीके से कि मुतबहिर हैं फ़न हदीस में, इनको एक लक़ब मिला मुहद्दिस का, इनको एक लक़ब मिला मुहद्दिस का। ठीक है, इनको एक लक़ब मिला मुहद्दिस का। वबाद नैलुल उलूमिल मुतनव्विआ अन्नहु रहमतुल्लाह अलैहि रजा इला फ़न्नान, फिर मक्का में 10 साल रहने के बाद ये फ़न्नान आ गए। ठीक है, वकरसा हुना हयातहु दुनिया लित्तालीम व तदरीस व तजदीद वल किताबा। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने लगा दी, तालीम में वक्फ़ कर दी, तदरीस में, तजदीद में और किताबत में। वकान लहू यदुन तूला फ़िल फ़तवा, और फ़तवा भी में भी काफ़ी मकाम था, यानी मुफ्ती थे, काफ़ी बड़े मुफ्ती थे। वंतक़ल शेख रहमहुल्लाह इला जवार रब्बिही रहमतुल्लाह अलैह रब्बिही ताला आम 991, तो 991 में इनकी वफ़ात हो गई। तो पीछे जो भी डेट दी हुई थी, ठीक है, 900 और उससे मिला लें। एक चीज़ यहाँ पर ये गलती करते हैं कि असल में इनके दादा हैं एक, ठीक है, इनके दादा हैं, उनको ज़ैनुद्दीन या अल मखदूम अल कबीर कहा जाता है, या अल मखदूम अल अव्वल कहा जाता है। ठीक है, अल मखदूम अल कबीर या अल मखदूम अल अव्वल कहा जाता है, तो कभी इस पे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इनके दादा जो तुहफ़तुल मुजाहिदीन के मौल्लिफ़ हैं, इनके दादा हैं, ठीक है, तो उनको अल मखदूम अल कबीर कहा जाता है, और इसी तरीके से अल मखदूम अल अव्वल, इनको क्या कहा जाता है? अल मखदूम अल सग़ीर, और इसी तरीके से मखदूम अल सानी। ठीक है, तो ये बात आपको अपने जहन में बैठा लेना है और कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो तुहफ़तुल मुजाहिदीन जिनकी किताब है वो हैं आपके, ये ज़ैनुद्दीन तो शायद लगाते थे, सभी लगाते थे अक्सर, तो असल नाम इनका देखना है कि क्या नाम है असल। ठीक है, असल नाम क्या है वो आगे आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ैनुद्दीन इनके दादा के नाम में भी है, इनके नाम में भी है। ठीक है, इसी तरीके से मखदूम भी इनके नाम में है, मखदूम इनके नाम में भी है। तो दादा के नाम में क्या है? यहाँ पर उनका अपना नाम होगा एक, इनका भी एक अपना नाम होगा जो असल है, चाहे अहमद हो, मोहम्मद हो, याहया हो, जो भी हो,
इनके दादा तो शायद अबू यहया थे, ठीक, इनका भी शायद मोहम्मद अहमद है, इस तरह से। फिर इनके दादा क्या हैं, मखदूम अल अव्वल हैं, और ये क्या है, मखदूम सानी हैं। इनके दादा क्या है, मखदूम अल कबीर हैं, ये मखदूम सग़ीर हैं। क्लियर है। काना शेख मखदूम सानी, तो जो मखदूम सानी है रहमहुल्लाह, मुसन्निफ़न मशहूरन, काफ़ी मशहूर मुसन्निफ़ थे। वलहु कुतुबुन मशहूरा हाफ़िज़ बिल उलूम अल मुख्तलिफ़ा फ़िल फ़ुनून अल मुतनव्विआ, तो इन्होंने कई मुख्तलिफ़ फ़ुनून उलूम व फ़ुनून में इन्होंने किताबें लिखी हैं, जो किताबें अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उन पर नज़र डालने वाले हैं। तो पहली किताब है अल अजविबा अल अजीबा अनिल असइलतिल गरीबा। तो इसमें क्या है, मजमुअतु फ़तावा फ़िल मसाइल अल फ़िक़हिय्या, ठीक है, फ़िक़ही मसाइल में इनके मजमुअतु फ़तावा हैं। दूसरी किताब तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी वाज़िह अहवालिल बुर्तक़ालिय्यीन, जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसके बाद अल जवाहिर फ़ी उक़ूबत अहलिल कबाइर, अल जवाहिर फ़ी उक़ूबत अहलिल कबाइर। फिर उसके बाद इरशादुल इबाद इला सबीलिर रशाद। फिर उसके बाद अल फ़तावा अल हिंदिया, इहकाम व अहकाम निसा, इहकाम व अहकाम निसा। फिर उसके बाद ये अहम किताब है क़ुर्रतुल ऐन व मुहिम्मातिद्दीन मतनुन फ़िल फ़िक़्हि शाफ़िई, ठीक है, मतनुन फ़िल फ़िक़्हि शाफ़िई। शरहुस सुदूर फ़ी अहवालिल मौता वल क़ुबूर, फ़तहुल मुईन बेशरह क़ुर्रतुल ऐन, फ़तहुल मुईन बेशरह क़ुर्रतुल ऐन, तोहफ़तुल मुजाहिदीन। तो जो किताब है तोहफ़तुल मुजाहिदीन, बज़ा हाज़ल किताब ज़ैनुद्दीन, तो इनका नाम ज़ैनुद्दीन है, ठीक है, इनका असल नाम ज़ैनुद्दीन है, या हो सकता है कि अहमद मोहम्मद भी आगे पीछे लगा हो, तो ज़ैनुद्दीन। बाकी इनके दादा का नाम क्या है, अब्बा कौन हुए, अब्बू मोहम्मद अल गज़ाली, ठीक है। फिर यहाँ पर उनके अब दादा का नाम क्या है, याहया है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो ज़ैनुद्दीन बिन मोहम्मद, असल इतना याद कर लें तो काफ़ी हो जाएगा, मैं कहूँगा ज़ैनुद्दीन मोहम्मद, क्योंकि कुछ और भी हो तो ज़ैनुद्दीन अहमद हो, ज़ैनुद्दीन बिन याहया हो तो कुछ और होगा वो, क्योंकि सभी तो ज़ैनुद्दीन लगाते हैं। तो ये कौन है, अहमद शाफ़ई हैं, फ़नानी हैं, मालीवारी। फ़नानी क्या है, ये जगह है, शाफ़ई मसलक का नाम, मालीवारी ये भी बड़ी जगह का नाम। अहद किबारुल उलमा फ़ी केरला, ठीक है, बड़े उलमा में से हैं केरला में, अबरल क़ुरून, सिर्फ़ एक सदी के नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ तमाम ज़मानों को मिलाकर, ठीक है। इनके इसम में, इनके वालिद के नाम में इसी तरीके से इनके वालिद के नाम में इनकी तारीख़ के वफ़ात में इख्तिलाफ़ हुआ है। युअरफ़ु जद्दुहु अबू यहया, तो अब यहाँ पर वही बात जो मैं बता चुका उसको बयान करना चाह रहे हैं। इनके दादा जो हैं अबू यहया ज़ैनुद्दीन, ठीक है, तो अबू यहया ज़ैनुद्दीन बिन अली अल फ़नानी अल मालीबारी, तो उनको कहा जाता है ज़ैनुद्दीन अल मखदूम अल कबीर या ज़ैनुद्दीन अल मखदूम अल अव्वल। मैंने कहा ना मखदूम अल कबीर या मखदूम अल अव्वल। अबू यहया, इनके दादा कौन है, अबू यहया, अब्बा कौन है, मोहम्मद अल गज़ाली, ठीक है। तो उनकी 873 से 928 थी। युअरफ़ुल हफ़ीद मुअल्लिफ़ु हाज़ल किताब, ठीक है, तो ये दादा हुए। हालांकि जो इनका पोता है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मखदूम सानी और मखदूम सग़ीर, इस किताब के मुअल्लिफ़ हैं, वो कौन है, ज़ैनुद्दीन मखदूम सग़ीर और ज़ैनुद्दीन मखदूम सानी, जिनकी क्या है 938 से 991 है। यहाँ क्लियर नहीं है लेकिन 991 आप याद करेंगे, कितना, 938 से 991, ठीक है, और यही याद कर लेना, काफ़ी अहम होगी। तो वलिदा ज़ैनुद्दीन सानी फ़ी शोम्बाल, तो शोम्बाल में पैदा हो, कोम्बाल, सही है, शोम्बाल कोम्बाल या फ़नान में, ठीक है, तो फ़नान को याद रखना। वदरसल उलूम अल इस्लामिया, और इस्लूम इस्लामी अरबी इब्तिदाइया अपने माँ बाप से सीखे जो आ चुका है। और इनके बाप मोहम्मद अल गज़ाली जो हैं काज़िल क़ुज़ात थे फ़ी मालीबार अश-शिमालिया, ठीक है, नॉर्थ मालीबार में इनके अबू काज़िल क़ुज़ात थे। वह बानी अल मस्जिद अल जामे अल कबीर फ़ी शोम्बाल, और वहाँ की एक बड़ी मस्जिद थी मस्जिद जामे कबीर, उसके बानी थे, ठीक है। सुम्मा तलक्कल उलूम मिन अम्मिही, फिर इन्होंने दूसरे उलूम जो हैं अपने चाचा अब्दुल अज़ीज़ मखदूम से फ़नान की मस्जिद में सीखे, फ़नान में सीखे, वह हाफ़िज़ुल कुरान, और उसके बाद इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, ठीक है, कुरान हिफ्ज़ किया। फिर हमें पता चला था कि ये मक्का गए थे जहाँ पर 10 साल रहे थे। फिर उसके बाद आ गए थे, कहाँ आ गए थे, ये फ़नान आ गए थे, जहाँ पर फ़नान में 36 साल दरस व तदरीस का काम अंजाम दिया, ठीक है। फ़नान में पैदा हुए, फ़नान में इब्तिदाई तालीम हासिल की, फ़नान में अपने चचा से पढ़े, फिर उसके बाद मक्का चले गए, 10 साल वहाँ पर रहे, फिर उसके बाद फ़नान वापस आ गए जहाँ पर 36 साल ये सब काम करते रहे, ठीक है। लाकिन्नहु लम यक़्दि हयातहु फ़ी फ़न्नान मुस्तक़िलन बित्तदरीस, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है फ़नान में सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी कि सिर्फ़ फ़नान में जो रहते थे, जो उनका अपना गांव है, अपना जो भी इलाका है, कि सिर्फ़ तदरीस में पढ़े हों और मुताले में गर्क रहते हों, ववलुआन बित्तालीफ़, और लिखने पढ़ने में, मतलब लिखने पढ़ने में नहीं, फ़हस्ब सिर्फ, बल क़दा हयातहु ऐदन का क़ाइदिन सियासिय्यिन मुहन्निकिन, ठीक है। इसी तरीके से एक तजुर्बाकार सियासी लीडर के हैसियत से भी इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो क़ाइदुन सियासिय्युन ये अच्छा है, व मुजाहिदुन कबीरुन, एक मुजाहिद कबीर की हैसियत से, व इस्त्रातीजिय्यिन अज़ीमिन, और बहुत ही अच्छे प्लानर की हैसियत से, ठीक है, वह आलिमुन मुअर्रिख़िन,
और हिस्टोरियन आलिम के हिसाब से वलम याइश हयातन फिल असवारी गाफिलन अन मुततल्लबातिल असरी व मुनाजिलन हयातिल अमलिया। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई में हैं, लिखते वगैरह हैं तो दुनिया में जो चल रहा है उससे दूर रहें ना, बल्कि उन सारी चीज़ों को पता था और उनको देखते थे। वग़ैरह मुबालिन बिल मुस्तमा वल वतन, ऐसे नहीं थे कि इनको पता ही ना हो समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। ठीक है, इन्नहु अदरका खतूरत अल एहतिलाल अल पुर्तगाली, यही तो हैं वो जिनको पता चला कि जो पुर्तगाली हम पर कब्ज़ा किए हुए हैं इनकी क्या डेंजर, क्या ख़तरा होने वाला है। ठीक है, जुनूब हिंद में फ़क़ाम बिकुल्ल इखलास बित्तिफ़ाइ अन वतनिही, चुनांचे पूरे इखलास के साथ अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के दिफ़ा के लिए खड़े हुए। किससे? दुश्मन पुर्तगाल से। वहरज़ इख़वतहुल मुस्लिमीन वल हिंदूस, चुनांचे अपने भाई हिंदू मुसलमानों को इन्होंने उभारा कि उनके सामने खड़े हो जाएँ। व नफ़ह रूहन इस्लामियतन, और एक इस्लामी रूह उनके अंदर फूंकी व शुअलतन ईमानियतन फ़ी नुफूसिल मुस्लिमीन, और उनके दिलों में, मुसलमानों के दिल में पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ एक शोला ईमानी बर्पा कर दिया। ठीक है, तो ये वाला आप देखें, यहाँ पर अहमद नाम है इनका, मैंने कहा था ना नया नाम मिल जाएगा इंशाअल्लाह में। अहमद इनका नाम है, मोहम्मद इनके बाप का नाम है, बाकी इनके दादा का नाम अबू यहया है। ठीक है, अबू यहया है। मिन मुअल्लफ़ातिही मशहूरा, इनकी मशहूर मुअल्लफ़ात में से आपकी हैं क़ुव्वतुल ऐन। ठीक है, क़ुव्वतुल ऐन बिमुहिम्मातिद्दीन फ़तहुल मुईन। ठीक है, क़ुव्वतुल ऐन के बारे में क्या लिखा है? वहादल किताब मुख्तसरुन फ़क़ीहुन अलल मज़हब शाफ़िई। ठीक है, तो मज़हब शाफ़िई पे फ़क़ह की किताब है। फिर उसके बाद फ़तहुल मुईन बिशरह क़ुव्वतुल ऐन, ये क्या है? वहादल किताब मशहूरुन फ़िल आफ़ाक़ मुतदावलन फ़िल बुल्दान अल अरबिया व मुअतमदतुन फ़िल फ़िक़्ह शाफ़िई व मुलजा तलबा फ़िद दुरूस मसाजिदा फ़िल केरला। तो फ़िक़्ह शाफ़ी में लिखा हुई है, और बस ये बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी मशहूर किताब है। ठीक है, तलबा इसको पढ़ते हैं, और इसी तरीके से आपके अरबी बुल्दान में इसकी काफ़ी अहमियत है। बाकी हमारी जो अपनी किताब है उस किताब के बारे में लिखते हैं तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी बाद अख़बारिल पुर्तगालियीन। एक अच्छी बात है, पता नहीं ये केरला वाले, क्या केरला वाले नहीं बल्कि बंगाल वाले, बंगाल की यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बंगाल की यूनिवर्सिटी या कालीकट की है, पता नहीं कहाँ की। ठीक है, जो भी बंगाल में जिसका भी कह रहा हूँ, अक्सर बंगाल का है बहुत प्रॉब्ली, जो नोट मैंने शेयर किया। अच्छा, केरला का है ना, अफजलुल उलमा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, जो भी इनका सिलेबस है पूरा नेट पे डाल देते हैं, तो हम किसी को सर्च करते हैं मिल जाती है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सच में बड़ा अच्छा है, मतलब आप भी लोग कर सकते हैं। जो अभी पढ़ने के लिए अभी पढ़ लें, बाकी जो आगे पढ़ने के लिए उसको अपने PDF में शामिल कर लें। ठीक है, PDF वगैरह करा लें, बहुत कुछ इल्म आपको मिलेगा। तो तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी बाद अख़बारिल पुर्तगालियीन, ये इस किताब का पूरा नाम याद रखना, तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी बाद अख़बारिल पुर्तगालियीन। वहादल किताब, और ये किताब मशहूर है फ़िल आलम। ठीक है, मशहूर है पूरे आलम में। जलीलुन व अदीमुल मिसाल, इसकी कोई मिसाल नहीं है। युफ़स्सिरु अन अख़बार इंतिशारिल इस्लाम फ़ी बुक़अत मलीबार, ये बताता है कि मलीबार, ठीक है, मलीबार में किस तरीके से इस्लाम फैला उस बात की ख़बरें देता है। व अहदासिल मुफ़्तिआ बाद दुख़ूलिल पुर्तगालियीन, और इसी तरीके से जब पुर्तगाली इंडिया में आए तो उस वक्त उन्होंने क्या कोहराम मचाया, क्या जुल्म ज़्यादती की, जो दर्दनाक वाक़यात हैं उनके बारे में बयान करता है। व तर्जमा तोहफ़तुल मुजाहिदीन इला अदीदिन मिनल लुग़ातिल अजनबिया, और तोहफ़तुल मुजाहिदीन को कई दूसरी ज़ुबानों की तरफ इसका तर्जुमा किया गया है। बय्यनल मुअल्लिफ़ अन मज़िय्यत कालिकूत व फ़न्नान व वसूल मलाकिब इला केरला, तो मुअल्लिफ़ ने कालीकट और इसी तरीके से फ़न्नान की खुसूसियत को बयान किया है। व वसूल मलाकिब इला केरला, और किस तरीके से फ़रंज से उनकी कश्तियाँ केरला पहुँची। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ज़िक्र किया है। ववद्दहा अन आदातिल हिंदूकियीन, और जो उस वक्त के हिंदू थे उनकी आदतें क्या थी, रसूम रिवाज क्या थे। व अन फ़िरक़हिम, उनके फ़िरक़ों के बारे में, और तबक़त उलिया की क्या कराहियत थी, मतलब वो जो कास्ट सिस्टम रहता है। ख़साइस में दीनिया, उनके दीनी ख़साइस क्या थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। ठीक है, और जो कुछ वाक़े हैं जैसे कालीगढ़ का फ़तह, किला फ़तह हुआ 932 में, उसको ज़िक्र किया है। 935 के वक़ाई को, 991 उनको ज़िक्र किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी इस किताब में देने की कोशिश की है। इस किताब के बारे में वैसा ही कुछ है जैसा शायद एक किताब पीछे गुजरी, मुझे अभी याद नहीं किस किताब के बारे में ऐसा कहा गया था कि ये किताब अगर बेची जाए और कोई ख़रीदने वाला ख़रीदे तो ख़रीदने वाला वो फ़ायदे में हो जाएगा। ठीक है, हादा किताबुन लौ युआ बेवज़न ही, ये किताब अगर अपने वज़न के मुताबिक बेची जाए, ज़हाबन, सोने में, सोने का वज़न, यानी एक वज़न होगा तो उतना ही सोना दिया जाए। लकान अलबाए मकबूना, तो जो ख़रीदने बेचने वाला जो होगा वो उस पर रश्क किया जाएगा, या बेचने वाला जो है वो धोखे में पड़ गया, यानी सोने से भी नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। औ मा तरल खुसराना अन्नका आखिज़ुन ज़ाहिबन व हादा जौहर मकनूना। ठीक है,
वकान मिन तलामिदिही अल-अल्लामा इब्न हजर, और इनके तलामिज़ा में से इब्न हजर अल-हैतमी हैं अल्लज़ी। तो ये किताब तुहफ़तुल मुजाहिदीन, इन हाज़ल किताब यश्तमिलु मिन कुतुबिन मशहूर अल इमाम अल मखदूम ज़ैनुद्दीन अस्सानी। ठीक है, ज़ैनुद्दीन अस्सानी ये हैं और ज़ैनुद्दीन अल अव्वल इनके दादा हैं। ज़ैनुद्दीन अस्सग़ीर अल मखदूम अस्सग़ीर ये हैं और मखदूम अल कबीर इनके दादा हैं। इसको जहन में रखना है और भूलना नहीं है। ठीक है, और फ़र्क पता चल जाना चाहिए आपको। बहुत गलती कर रहे हैं, मैंने भी यही गलती की थी, मैंने इनको दादा को याद कर लिया था, उनकी किताबें, उनका सब कुछ। असल में हुआ क्या कि नेट पर भी गलती क्यों हुई है, मैंने गलती नहीं की, नेट पे भी गलती की हुई है। इनकी दादा की किताबों में तोहफ़तुल मुजाहिदीन को रखा हुआ है। ठीक है, तो ये किताब इमाम मखदूम ज़ैनुद्दीन अस्सानी की मशहूर किताबों में से इनका नाम क्या है, अहमद है। ज़ैनुद्दीन तो सभी लगाते हैं। वल इस्मुल कामिल लिहाज़ल किताब, और इस किताब का पूरा नाम क्या है, दो नाम यहाँ पर बताए गए हैं, तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी अहवालिल बुर्तगालियीन, और दूसरा है तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी अखबारिल बुर्तगालियीन। ठीक है, तो दोनों लिख लें, दोनों ही याद कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, व अन्नहु बय्यना, और अगर दोनों ही कहीं ऑप्शन में आ जाएं तो अहवाल की तरफ जाना। ठीक है, अहवाल, अहवाल ज़्यादा यूज़ है। व अन्नहु बय्यना फ़ीहि अहवाल मुस्लिमी अल केरला, और इसमें इन्होंने मुसलमान केरला के जो मुसलमान हैं उनके हालात को बयान किया है। और इसी तरीके से व तारीख़ मुकाफ़हतिहिम अशदीदा व मुदाफ़ाअतिहिम अलक़विय्या मिन 1498 से इला 1583 सिद्दल बुर्तगालियीन, यही डेट अभी हिजरी में दी हुई थी। ठीक है, पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ लड़ाई की, किस तरीके से जद्दोजहद की उनको हिंदुस्तान से भगाने के लिए, 1498 से 1583। ठीक है, अल्लज़ीना हावलू, 1498 में कहते हैं ना कोई वास्को डी गामा टाइप का वो आया था, वो कहाँ का था। ठीक है, अल्लज़ीना हावलू वशम्मरू लिल इहतिलाली फ़ी तुरबत केरला, जो केरला की ज़मीन में अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे। वक़ाल अल मुअल्लिफ़ीन मुक़द्दमा, मुअल्लिफ़ ने मुक़द्दमे में कहा है, इन्न सबब किताबत हाज़िल किताब, इस किताब को लिखने का मकसद क्या है, हुआ तहरीज़ुल मुस्लिमीन व तशजीउहुम लिल मुक़ावमा वल मुकाफ़हा ज़िद्दल बुर्तगालियीन, कि मुसलमानों को भारना और उनको भारना कि आप इनके पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। ठीक है, उनसे लड़ें, उनसे जद्दोजहद करें। ठीक, तो टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर है, मैं समझता हूँ टॉपिक पता चल गया होगा। अब यहाँ पर इन्ना लिहाज़ल किताब अरबाअतु अक़साम, इस किताब की 4 अक़साम हैं। वफ़िल क़िस्मिल अव्वल, पहली किस्म में अन्नल मुअल्लिफ़ युबय्यिनु बाद अहकामिल जिहाद, मुअल्लिफ़ अहकाम के बाद जिहाद के बाद अहकाम को बयान करते हैं। व सवाबहु, उसका सवाब, व तहरीज़ अलैहि, और जिहाद पर उभारते हैं। वलिदा अन्नहु अता बिल आयातिल कुरानिया, इसकी वजह से वो कुरानी आयात को लाए हैं, अहादीस नबिया को लाए हैं। अल्लती तुबय्यिनु अहमियतल जिहाद, जो जिहाद की अहमियत को बयान करते हैं। व फ़ज़लहु, उसकी फ़जीलत को बयान करते हैं, उसके सवाब को। व तुहर्रिजुल मुस्लिमीन लहू, कि जिहाद के मसाइल, जिहाद के सवाब और उस पर इस्तिदलाल के लिए उन्होंने कुरान की आयतें, कुरान की और हदीस को भी लाए हैं, ताकि बता सकें कि जिहाद की कितनी फ़जीलत है। ये पहली किस्म में किया है। दूसरी किस्म में क्या है, अन्नहु युबय्यिनु तारीख़ बिदल इस्लाम फ़ी मरीबार, केरला में इस्लाम की शुरुआत की तारीख़ बयान करते हैं कि कैसे इस्लाम शुरू हुआ। ठीक है, वयुद्दिह फ़ी, और उसमें वाज़ेह करते हैं, अन्नल इस्लाम इल्तहक़ बितुरबत अर्ज़ केरला फ़ी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेआदी असहाबिल कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि इस्लाम तो केरला में अल्लाह के रसूल के ज़माने में ही पहुँच चुका था सहाबा के ज़रिया। ठीक है, ये दूसरी किस्म में हो गया, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। पहली किस्म क्या, जिहाद वाला। दूसरा कि इस्लाम कैसे पहुँचा, तो कहा कि सहाबा के दरमियान में ही, अल्लाह के रसूल के ज़माने में ही पहुँच गया था। तीसरी किस्म क्या है, वह इन्नल किस्म सालिस यहतवी अला नुबज़तिन यसीरतिन मिन आदाति कफ़रत मलीबार ग़रबिय्या मिस्ल आदातिहिम फ़ी ज़वाज वल इर्स व मा इलैहिमा, व अन्ना हाज़ल क़िस्म अयज़न यतकल्लम अन निज़ाम तबक़ात मौजूदा बैनहुम व कान कफ़रतु। तो खुलासे के तौर पे ये है कि इन्होंने कुफ़ार की आदात को, केरला में उस वक्त जो कुफ़ार थे उनकी आदात को बयान करने की कोशिश की है, उनके रस्म व रिवाज की, जैसे शादी में क्या है, तरका वगैरह कैसा देते हैं, और उससे दूसरी चीज़ें। वह हाज़िल क़िस्म अयज़न यतकल्लम अन निज़ाम तबक़ात मौजूद बैनहुम, जो कास्ट सिस्टम मौजूद था किस तरीके का था, अच्छा बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ जो अभी चल रहा है, बल्कि जैसा भी था उन्होंने उसको बयान करने की कोशिश की है और होगा मौजूद उस वक्त। ठीक है, वकाना कफ़रतु मालीबार मुनक़सिमुन अला अजनासिन अदीदा, और कुफ़ार जो केरला के कुफ़ार थे उस वक्त, हिंदू थे, वो कई अक़साम में बटे हुए थे, बल्कि कफ़रा का जिक्र है, हम हिंदू क्यों कहें। व मिनहुम आला वलदना, कोई ऊपर है कोई नीचे है। व नहादा यशीर इला आदमिल मुसामात बैनहुम फ़ी ज़ालिका ज़मान, वहाँ भी अनइक्वलिटी या इक्वलिटी क्या होता है, इनइक्वलिटी भी थी। ठीक है, व अन्नल मुअल्लिफ़ बय्यना अयदन अन्न मुश्किलातिन अदीदा सदरत बिसबब हाज़ा तक़सीम बैनहुम, कि यही जो कास्ट सिस्टम था इसकी वजह से जो हुआ, ठीक है, कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारी मुश्किलात उनके उसमें पैदा हो गई थी। तो असल टॉपिक अब आ रहा है, कहीं ना कहीं जो टॉपिक वहाँ से मिलता है ना, क्या है, तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी अहवालिल मुर्तकीन, वो चौथी किस्म में। पहली किस्म में क्या है, जिहाद, इतना याद कर लें, जिहाद।
जिहाद से मतलब जिहाद की फजीलत, आयात कुरान। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, अरे मैं ही भूल गया, ठीक है। दूसरे में इन्होंने क्या बयान किया है, फिर किस्म सानी, इस्लाम कैसे शुरू हुआ, इस्लाम की शुरुआत केरला में, ठीक है, इस्लाम की शुरुआत केरला में। पहले में आपका जिहाद, दूसरे में इस्लाम की शुरुआत, विदुल इस्लाम लिख सकते हैं एक छोटे से तौर पर। तीसरे का है आदातुल कुफ़ार या आदातुल हुनूर, आदातुल कुफ़ार सही है, ठीक है। तीसरे और चौथे में वही पुर्तगालियन का जो असल टॉपिक है। और फिर किस्म राबे, और चौथी किस्म में अन्नल मुअल्लिफ युबय्यिनु अन वसूल पुर्तगालियीन इला मलिबार, कि पुर्तगाली मरीबार केरला कैसे पहुँचे उसकी वजाहत करते हैं। वफ़ाअलिहिमुल क़बीहा, और उनके बुरे अमाल कि इन्होंने क्या किया किया वहाँ के लोगों के साथ। इन हाज़ल क़िस्म तवील बिनिस्बत इला अक़साम सलासल मुतक़द्दिमा, और ये किस्म तवील है मुकाबले दूसरी तीन ऊपर वाली किस्म के। बिल्कुल सही है, क्योंकि असल टॉपिक भी तो यही है। और ये किस्म 14 फसलों पर मुश्तमिल है, ये किस्म 14 फसलों पर मुश्तमिल है। बस 4 किस्में याद करें। वकमा युशीरु उन्वानु हाज़ल क़िस्म, और इस किस्म का उन्वान जैसे इशारा करता है, अन्नल मुअल्लिफ युबय्यिनु हुना, कि मौलिफ यहाँ पर बयान करेंगे या वजाहत करते हैं वसूलहुम, पुर्तगाली कैसे पहुँचे, उनके अफ़ाल क्या थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ खासकर और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ भी, ठीक है। नक़रा हुना नुब्ज़तन यसीरतन मिन हाज़ल किताब हाकज़ा, तो इस तरीके से कुछ लिखा है इन्होंने। फ़अलू फ़आइल क़बीहा शनीआ ला तुहसा मिन ज़रबिहिम वलिस्तिहज़ा बिहिम वद्दहिक अलैहिम इज़ा मर्रू बिहिम इस्तिख़फ़ाफ़ वजअलहिम मराकिबहुम फ़ी महालिल माइ वल वहल। तो पुर्तगाली ने क्या क्या किया, बहुत बुरे बुरे काम किए, उनको मारा, उनका मजाक उड़ाया, उन पर हंसे जब भी उनको पास से गुजरे, ठीक है, उनको बहुत कमतर समझा, हकीर समझा, उनकी सवारियों को कीचड़ वगैरह में और उनके चेहरों पर, उनके शरीर पर थूकना, वतातिल असफारहिम, उनकी मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ियों को बिगाड़ देना, खुसूसन सफ़र हज, खासकर हज के सफ़र के लिए उनके माल को लूट लेना, उनके घर बार मसाजिद को जला देना, उनकी सवारियों को छीन लेना, ठीक है, उनके मसाहिफ को कुचल देना, वल कुतुब, अपने पैरों से किताबों को और किताबों को जला देना, और इसी तरीके से मस्जिद की हुर्मतों को पामाल करना, ठीक है। तो इस किताब से तो आपको मतलब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि ये किताब तो पढ़ना ही चाहिए कि कुत्तों ने क्या किया है हमारे साथ, ठीक है। कुतिबा हाज़ल किताब फ़िल लुग़ा अल अरबिया, ये किताब अरबी ज़ुबान में लिखी गई है। व तुर्जुमा इला लुग़ातिन आलमिया, और इसका तर्जुमा दूसरी ज़ुबानों में भी किया गया है। अब क्या बाहर वालों को भगाओ, अंदर वाले भी यही कर रहे हैं, ठीक है। बाहर वालों ने किया था, पुर्तगालियों ने किया, फ्रांसियों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, या जो भी आए, एक और भी आए होंगे, हॉलैंडी आए, ठीक है, जो उन्होंने किया अंदर वाले भी कर रहे हैं वही काम। अब इनके ख़िलाफ़ भी करना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो कई दूसरी इंटरनेशनल ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ है, इंग्लिश में, लैटिन में, फ़्रेंच में, स्पेनिश में और चेक में, ठीक है। वाली बिलज़ाफ़त तर्जुमा इला बाज़ लुग़ात हिंदिया, इसी तरीके से इंडियन लैंग्वेज में भी इसका तर्जुमा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में, कनाडा में, कन्नड़ में, ठीक है, तामिलिया में, तमिल में, ठीक है, तमिल में। बिलजुमला अन्ना किताब तोहफ़तुल मुजाहिदीन, तो ये तोहफ़तुल मुजाहिदीन जो किताब है ये शेख अहमद ज़ैनुद्दीन अल-महाबरी रहमतुल्लाह की है। किताबुन तारीख़ी लिवलायत केरला, एक हिस्ट्रिकल किताब है या हिस्ट्री में किताब है केरला के विलायत के लिए, केरला सूबे के लिए। व तोहफ़तुल मुजाहिदीन मुहर्रिज़न लहुम, और तोहफ़तुल मुजाहिदीन ये उनको उभारने वाली थी कि पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ ये उठ खड़े हों और उनसे लड़ें, ठीक है। यहाँ पर देखें, आलम अन्ना लिल कुफ़ार हालतैन, मैं जानता हूँ कि कुफ़ार की दो हालतें हैं। हिदाहुमा अन यकून मुस्तक़िरीन फ़ी बिलादिहिम, पहला ये कि वो अपने ही बिलाद में रहते हों। फ़ल जिहाद हिनैदिन फ़र्ज़ु किफ़ाया, तब उस वक्त जिहाद क्या फ़र्ज़ किफ़ाया है। इज़ा क़ाम बिही मन फ़ीहिम किफ़ायतुन सक़त अल हर्ज अन बाक़ीन, ठीक है। व इल्ला असिमु कुल्लुहुम। व सानियतुहुमा अन यदख़ुलू बिलाद अल मुस्लिमीन, दूसरी किस्म क्या है कि वो बिलाद मुस्लिमीन में दाखिल हो जाएँ, कमा फ़ी क़ज़ियतिन हाज़ा, जैसे यहाँ पे हैं, यानी वो हिंदुस्तान में आ गए पुर्तगाली। फ़ल जिहाद फ़र्ज़ुन आइन, तब जिहाद उस वक्त हर इंसान पर वाजिब है। फ़र्ज़ आइन फ़र्ज़ किफ़ाया यही होता है, फ़र्ज़ आइन सब पर, आइन मतलब आइन हर बंदे पर, फ़र्ज़ है अला कुल्ल मुस्लिम मुकल्लफ़िन क़विय्युन बिहा, ठीक है, जो उसकी ताकत रखता है हर मुसलमान पर वाजिब है। लो अब्दन व इम्रातन व मदीनन व मुदय्यनन व फ़रअन, ठीक है, बग़ैर इज़्न सय्यिदिन व ज़ौजिन व गैरिन व हसन व आलामिन, ठीक है। तो यानी जिहाद फ़र्ज़ आइन है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो अल्फाज जो आपने ऊपर देखे, बिहादिहिल कलिमात बिशानिल जिहाद और मुजाहिदीन, जिहाद और मुजाहिदीन के मुतालिक इन कलिमात से शेख ज़ैनुद्दीन बिन मोहम्मद अल-ग़ज़ाली, ज़ैनुद्दीन अहमद नाम है इनका, अहमद बिन मोहम्मद अल-ग़ज़ाली अल-फ़न्नानी अल-मारिवारी ने अपनी किताब तोहफ़तुल मुजाहिदीन फ़ी बाज़ अख़बारिल पुर्तगालियीन का भी बहुत बाज़ का भी तज़किरा याद किया है नाम में, तो उसको भी याद रखना, ठीक है। तो इस किताब का तज़किरा इन्होंने शुरू किया है उन कलिमात से। वहाज़ल किताब अखीरन, और ये किताब जो है
सारा जजीजन कबीरन फ़ी वसाइल आलाम, मीडिया में इसने काफ़ी कोहराम मचा दिया। वजह आम मिन वफ़ी क़नवातिल अम्बा, ठीक है, वफ़ी क़नवातिल अम्बा जो न्यूज़ एजेंसी थे, इंडिया के न्यूज़ चैनल थे हिंदी के, और इसी तरीके से मैगज़ीन थे इंडिया के ख़ास तौर से, ठीक है, पूरे मीडिया में आम तौर पे और ख़ास तौर पे इंडिया की मीडिया। तो तबर वसाइल आलाम, और मीडिया जो है अल एलाम हादल किताब बयान और रस्मियन, इस किताब को क्या कहती है, इसको क्या उन्होंने सिफत दी है, लिल मुस्लिमीन अल इरहाबियीन, ये टेररिस्ट मुसलमानों के लिए है, टेररिस्ट जमातों के लिए, बिमा फ़ीहिम तंजीमुल क़ाइदा, ठीक है, जिसमें अलकायदा वगैरह हैं पूरी दुनिया में। वह हुआ किताब कसीर हजमन, वो किताब बहुत छोटी है हजम के हिसाब से। यहवी असल किताब 55 सफ़ा फ़कत, किताब में से 55 सफ़ा हैं। वह यतवद्दअ हादल किताब बैन अरबात अक़साम, तो ऊपर बहुत डिटेल में आया। तो यहाँ पर पहली किस्म क्या है, जिहाद, ठीक है, दूसरी किस्म में क्या है, बेदुज़ुहूरुल इस्लाम, ठीक है, तीसरी किस्म में क्या है, आदात कुफ़ार, और चौथी किस्म में क्या है, किस तरीके से वो पुर्तगाली पहुँचे, ठीक है, पुर्तगाली पहुँचे। और इसी तरीके से वक़ामत बिनशरिल किताब मकतबतुल हुदा कालीकट केरला हिंद फ़ी आम 1996, चुनांचे मकतबतुल हुदा ने इस किताब को कालीकट का है जो 1996 में नशर किया है, 1996 में नशर किया है, ठीक है। तो अब हम जो एक किताब है कश्शाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून, या उसको कहीं कहीं मुस्तलहात फ़ुनून वल उलूम भी मैंने देखा है, ठीक है, चलें, जो दोनों याद रख लेना, इस्तिलाहात मुस्तलहात दोनों। तो उसके कौन है, मोहम्मद अली थानवी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थानवी अभी आगे और डिटेल आएगी। थानवी ये विकिपीडिया का है थोड़ा सा। थानवी 1158 में इनकी वफ़ात है, ये वफ़ात लिख लेना, और 1745 की वफ़ात लिखी हुई है। हुआ कातिबुन आलिमुन हिंदीयुन, वो यानी अभी विलादत नहीं पता चल रही है हमें, 1158 हिजरी के हिसाब से वफ़ात है, और 1745 आपकी ईस्वी के हिसाब से वफ़ात है, ठीक है। वह कातिबुन आलिमुन हिंदीयुन, वो कातिब हैं और इंडियन आलिम हैं। साहिब मौसूआतिन, तो इंसाइक्लोपीडिया कश्शाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून, ठीक है, फ़ुनून अभी टॉपिक तो इससे ही पता चल जाता है। असल में क्या है कि इन्होंने जो फ़ुनून हैं, शायद मुख्तलिफ़ उलूम फ़ुनून हैं, उनकी मुस्तलहात जो हैं उनको बयान करने की कोशिश की, ठीक है। तो उसके लिए मौसूआ हो गया ना। मौसूआ क्या होता है कि हम एक तरह की चीज़ों को उसमें लाने की कोशिश करें, ठीक है, एक तरह की चीज़ों को उसमें लाने की कोशिश करें, वो होता है मौसूआ, ठीक है, मौसूआ। जैसे अभी चाहे आप पेपर 1 की अगर मैं बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को बयान करने की कोशिश करूँ, एक किताब में जमा कर दूँ, तो वो है कि छोटा सा मौसूआ हो जाएगा पेपर 1 के लिए, ठीक। तो ये इस्तिलाहात हैं, टर्म्स हैं, उनको वजाहत करने की कोशिश की है मुख्तलिफ़ उलूम फ़ुनून की, और उसी को इसमें रखा है, आगे बयान भी करेंगे। नाम क्या है, मोहम्मद अली थानवी, ठीक है, मोहम्मद अली थानवी, अशरफ अली थानवी नहीं है, कन्फ्यूज़ मत करना, कन्फ्यूज़ होना भी मत। तारीख़ुल वफ़ात 1745 है, ठीक है, तारीख़ुल वफ़ात 1745 है। नाम क्या है पूरा, हुआ मोहम्मद बिन अली बिन अल-क़ाज़ी, तो मोहम्मद बिन अली बिन अल-क़ाज़ी वजह इतना काफ़ी याद रख लें। फिर आगे है फ़ारूक़ी हनफ़ी थानवी, ठीक है, फ़ारूक़ी हनफ़ी थानवी। ला युअरफ़ बित्तहदीद सनद वफ़ात ही, तहदीदन इनकी क्या है असल में इनकी वफ़ात वो पता नहीं चलता है। कफ़ील अहमद कासमी ने ये ज़िक्र किया है, इनकी वफ़ात क्या है, 1191, ठीक है, इनकी वफ़ात क्या है, 1191, ठीक है। तो दोनों याद अभी देख लें, 1191, ऊपर 1158 लिखा हुआ था, इस्नादन अला मक़ालतिन उर्दूया, तो ठीक। बाकी इनकी किताबों में से क्या है, सबसे अहम किताब है कश्शाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून, कश्शाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून, जिस किताब को इन्होंने लिख कर कब फ़ारिग हुई, 1158 में, यही इनकी वफ़ात भी लिखी हुई है, वरना 91 भी जिक्र है, तो 2 वफ़ात लिखी हुई हैं, 1158 और 1191, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी एक और किताब है सबकुल गायात फ़ी नस्ख़िल आयात, फिर अहकामुल अरादी, ठीक है, फिर अहकामुल अरादी। वक़द नसब बाज़हुम, बाज़ लोगों ने इनकी तरफ निस्बत की है थानवी की तरफ, कुतुबन फ़िल फ़िक़्ह, कई किताबें जो फ़िक़्ह में है, तसव्वुफ़ में है, कलाम में, फ़लसफ़ा में है, ठीक है, लेकिन किस हद तक इनकी निस्बत सही है वो पता नहीं है। मोहम्मद अली थानवी, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है क्या कि 1158 में वफ़ात है हिजरी के हिसाब से, 1745 में। मोहम्मद अली बिन, जो ऊपर लिखा हुआ था, बाहिथुन हिंदी आलिमुन मौसीउन, एक हिंदी स्कॉलर हैं, इंडियन स्कॉलर हैं, आलिमुन मौसीउन लुग़वियुन, लुग़वी भी हैं, मिन अइम्मतिल क़र्न सानी अशर, मिन अइम्मतिल क़र्न सानी अशर, 12वीं सदी के, किसकी, 12वीं सदी के, तो 11 वाली मतलब 12वीं सदी के ही हुए, ठीक है। अशर लिल हिजरा 12वीं सदी के हैं, निस्बतन इला मस्कत रासिही। तो थानवी इनको क्यों कहा जाता है, इनका जहाँ ये पैदाइश हुई थाना भवन में, थाना भवन में जो कि दिल्ली के इलाकों में से है, और इनकी कब्र भी वहीं पर भी है, इनकी कब्र भी अभी पर वहीं है। आशत थानवी फ़ी असरे सलातीन अद्दौला मुग़लिया, जो मुग़लों के जो सलातीन का दौर था उसमें इनकी ये रहे। फ़अदरका तरफ़न मिन अहदिल इम्बरातूर औरंगज़ेब, चुनांचे औरंगज़ेब की कुछ
उनका दौर पाया। अल्लज़ी अरफ़तल हिंद फ़ी असरिही हरकतुन इल्मिय्यतुन, जिसके ज़माने में यानी औरंगज़ेब जिसके ज़माने में हिंदुस्तान एक इल्मी थकाफ़ी और काफ़ी माहौल मिला उसको, ठीक है, इल्मी अंदाज में। कद क़ीला, और कहा गया, इन थानवी कद कान क़ादियन फ़ी क़रियतिही, थाना अपने गाँव थाना में ये काजी थे। फ़ी असर हाज़ल इम्बरतूर, औरंगज़ेब के ज़माने में, ठीक है। नशात थानवी फ़ी बियतिन इल्मिय्यतिन, तो थानवी एक इल्मी घराने में इनकी पैदाइश हुई। नहला मिन यनाबिअहा, चुनांचे वहाँ पर जब इल्मी माहौल था तो उससे काफ़ी इस्तिफ़ादा इनको हुआ। जब इल्मी माहौल था तो उससे इनको काफ़ी इस्तिफ़ादा हुआ, ठीक है। क्योंकि इनके वालिद जो हैं, इत्कान वालिदुहु मिन किबारिल उलमा, इनके वालिद जो हैं बड़े उलमा में से थे। हत्ता लुक़िब बिक़ुतुब ज़मान, यहाँ तक कि इनके वालिद को कुतुब ज़मान कहा गया, ठीक है, कुतुब ज़मान। वक़द तलम्मद लहू फ़िल उलूमिल अरबिय्या व शरइय्या, और अपने बाप से ही इन्होंने अरबी और शरई उलूम को सीखा। यक़ूल फ़ी मुक़द्दमत कश्शाफ़, ही अपनी किताब कश्शाफ़ इस्तिलाहातिल फ़ुनून के मुक़द्दमे में कहते हैं, फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन तहसीलिल उलूमिल अरबिय्या व शरइय्या मिन हज़रत जनाब उस्ताज़ी व वालिदी, जब मैंने उलूम अरबिया और उलूम शरइया अपने वालिदैन वालिद से सीख लिए। शम्मर तो अनसाक़िल जिद्दी इला इक़्तिनाई दखारिल उलूम अल हिकमिय्या वल फ़लसफ़िय्या मिन अल हिकमत अत तबीइय्या वल इलाहिय्या वल रियाज़िय्या कइल्म अल हिसाब वल हिंदसा वल बिय्या वल इस्तिरला व नहवहा, फ़लम यतअस्सर तहसीलुहा मिन अल असातिज़ा फ़ज़रफ़्तु शत्रा मिन ज़मान इला मुतलाअति मुख़्तसरातिहा अल मौजूदा इंदी फ़कशफ़हा अल्लाहु तआला अलैया, ठीक है। तो इन उलूम को हासिल करने के बाद मैं दूसरे उलूम को हासिल करने चला गया। ये सारे उलूम जो उन्होंने ज़िक्र किए गए, और कह रहे हैं कि इन उलूम को हासिल करने के लिए मुझे टीचर नहीं मिला, मुझे रियाजियात भी, वहाँ मैथ भी मौजूद है, ठीक है, मैथ से हम डरते हैं जिससे, तो इन उलूम को हासिल करने के लिए मुझे कोई टीचर नहीं मिला, तो ख़ुद ही मैंने उनकी किताबें पढ़ी। लम यहज़त तानवी बिनसीबिन वाफ़िर मिन फ़ी कुतुबित तराजिम, चुनांचे थानवी को तराजिम में बहुत ज़्यादा किताबें नहीं मिली। फ़अला कसरत अताइही व मनशतिही फ़ी बैतिन इल्मिन व दीनिन तक़द्दम कुतुबुर रिजाल व तराजिम कसीरन हयातिही, तो कुतुबुर रिजाल बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में नहीं आई। वमा ज़ालत जवानिब कसीरा मिनहा मजहूलतुन का शयूख़िही अल्लज़ीना अख़ज़ अन्हुम, तो इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू जो हैं अभी मजहूल हैं, पता नहीं है, जैसे इनके शयूख़ कौन कौन है वो पता नहीं है, इनके शागिर्द कौन कौन है वो पता नहीं है। वह अक्सर माफ़ी तर्जुमतिही तनाक़ुलुन मुतरजिम बादुन बादुन यूसुफ़ा आदम मुजद्दिद अल अख़बारी, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में बस एक दूसरे से नकल करते हैं, कोई नई बात नहीं बताता है। कान थानवी, तो थानवी जो है मौसूइयन थे, इंसाइक्लोपीडिया जो लिखते हैं उनको मौसूइयन कहते हैं। लितनव्वुअ सक़ाफ़ती ही, क्योंकि इनकी सक़ाफ़त काफ़ी मुतनव्वि थी हर इल्म में, हर इल्म की, जैसे अभी पढ़ा कि रियाजी फ़लाँ फ़लाँ, उन सब की टर्म को उन्होंने बयान किया हो गया। व तअद्दुद उलूमिही मिन लुग़तिन व फ़क़्हिन, और काफ़ी कुछ उलूम इनको थे, लुग़त के उलूम थे, फ़िक़्ह के उलूम थे, हदीस के, फ़लक के, तारीख़ के, फ़लसफ़ा के, तसव्वुफ़ के, ठीक है। और जब ये सीखा फिर इन्हीं की ही इन्होंने मुस्तलहात को जिक्र कर दिया है। तरकत थानवी सलासत मुसन्नफ़ात, इन्होंने 3 किताबें छोड़ी हैं। नंबर 1 अहकामुल अराज़ी फ़ी बयान अनवाइल अराज़ी, पहली किताब है अहकामुल अराज़ी जो ज़मीनों के अक़साम के मुतालिक है और जो अभी तबाह नहीं हुई है। फिर दूसरी किताब है सबक़ुल गायात फ़ी नस्क़िल आयात, जो कि उलूम क़ुरान में है, वो मतबूउन फ़िल हिंद, और उसको नशर करा दिया गया है, तबाह हो गई है इंडिया में। और अशहर हाज़िल मुसन्नफ़ात, और इन तीनों मुसन्नफ़ात में से सबसे मशहूर, सबसे अहम उनकी किताब कश्शाफ़ इस्तिलाहातिल फ़ुनून वल उलूम, वह हुआ मा अक्सबत थानवी शोहरतहू, और इसी की वजह से थानवी को शोहरत मिली। व मिम्मा दफ़अहू इला तसनीफ़ी, और वम्मा दफ़अहू इला तसनीफ़ी अन्नहु वजदा, और इसको तसनीफ़ क्यों किया इन्होंने, अन्नहु वजदा कुतुबन तशरह मुस्तलहात बाज़िल उलूम, कि इन्हें कुछ किताबें मिली जो बाज़ उलूम की मुस्तलहात को शरह करती हैं। वलम यक़िफ़ अला किताबिन जामिअन लिल उलूम कुल्लिहा, यानी अगर वो मैथ को पढ़ रहे हैं तो देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैथ की टर्मिनोलॉजीज़ को बयान कर देती हैं, या ज्योग्राफी की या इकोनॉमिक्स की, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है जो सारे उलूम, मतलब बहुत सारे उलूम को एक जगह पर मिलते हों, ऐसी कोई किताब इनको नहीं मिली। जामिअन कुल्लहा यक़ूल, तो वही उसी को ये बयान कर रहे हैं, और इन्होंने इसका सबब बयान किया है। इन अक्सर मा युहताजु बिही फ़ी तहसील उलूम अल मुदव्वना व फ़ुनून अल मुरव्वजा इला अल असातिज़ा, ठीक है, कि जो हम उलूम हासिल करना चाहते हैं, जो भी उलूम चल रहे होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा असातिज़ा की ज़रूरत होती है। और असातिज़ा की ज़रूरत क्यों होती है? इस्तिलाह की वजह से, क्योंकि इस्तिलाहात जो होती हैं उन इस्तिलाह को असातिज़ा क्या हैं, खुला बयान कर देते हैं। फ़इन्न लिकुल्लि इल्मिन इस्तिलाहन ख़ासन बिही, क्योंकि हर इल्म की अलग अलग इस्तिलाह होती हैं। इज़ा लम युअलम बिज़ालिक, अगर उनके बारे में मालूम ना हो, ला यतअस्सर लिश्शारि फ़ीहि इल्तिज़ा शारिअ फ़ीहि इल्तिज़ा इलैहि सबीला,
तो अगर उन इस्तिलाह के माने समझ ना पाएँ तो कोई इल्म हासिल नहीं कर सकता और इसी तरीके से उनको समझ भी नहीं सकता है। फ़तरीक़ इल्म ही, तो उसके इल्म का दो तरीके हैं, या तो बिर्रुजू इलैहिम, या तो असातिज़ा के पास जाओ, या तो उन किताबों के पास जाओ जो इन इस्तिलाहात को जिक्र करती हूँ। वलम अजिद किताबन, तो ये देख लेना ये कहा किसने है, किसने कहा है अपनी किताब कशाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून। और मौजू तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, मौजू बिल्कुल क्लियर है। मैं बता चुका हूँ मुस्तलहात जो होती हैं हर टॉपिक की, उनकी टर्मिनोलॉजीज़ की शरह करने की कोशिश की है और वहीं उसी को बयान कर रहे हैं। वलम अजिद किताबन हावियन इस्तिलाहात जमी उलूम अल मुतअद्दिदा, चुनांचे मुझे कोई किताब ना मिली जो मुख्तलिफ बहुत सारे उलूम जो चल रहे थे उस वक्त लोगों में, उन तमाम की इस्तिलाहात को बयान कर रही हो। वक़्त कान यख्तलिजु फ़ी सदरी, कभी कभी मुझे मेरे सीने में घुटन सी होती थी अवाना तहसील, जब मैं ये सीखता था अन उअल्लिफ़ किताबन हावियन, कि मैं लिखूँगा जब कोई प्रॉब्लम होती, जैसे मुझे ही प्रॉब्लम होती थी सारी, ये मॉक टेस्ट तो बनाना है, इसकी ज़रूरत है, ठीक है, मॉक टेस्ट ये सारी चीज़ें। फिर बाद में आप लोगों ने कहा कि पढ़ाइए भी इस तरह का, तो वो शुरू किया। ये मेरे जहन में नहीं था, ये आप लोगों की वजह से जहन में आया था। अनुअल्लिफ़ किताबन, की मैं एक किताब लिखूँगा जो तमाम उलूम की इस्तिलाहात को शामिल होगी। काफ़ियन लिलमुतअल्लिम मिन अर्रुजू इला असातिज़ मुअल्लिमीन बिहा, जो कि फिर तालिब को बचा लेगी कि अब असातिज़ा की ज़रूरत नहीं है कि तुम किताबों से ही पढ़ लो, ठीक है। किताब कशाफ क्या है, मुअजमुन मौसिइयुन, मोजम इसी वजह से कि हो सकता है कि उलूम को या इस्तिलाहात को हरफ़े अबजदी के हिसाब से रखा हो, ठीक है। मोजम उसी को कहते हैं, समझ रहे हैं। मोजम तारीख़ी होती है, मोजम जोग्राफ़ी होती है। मोजम का मतलब ये है कि उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको अलिफ बा जीम ऐसे करके रखा गया है। मोजम तारीख़ का मतलब क्या होगा कि उन्होंने जो तारीख़ बयान की है वो अलिफ बा जीम करके बयान की है। मोजम जोग्राफ़ी का मतलब क्या है कि जो बुल्दान का जिक्र किया है कि अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, अलिफ बा, इस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। तो इसी को मोजम कहते हैं। तो इसमें क्या इस्तिलाहात को मोजम के हिसाब से रखा होगा। पहले क्या हो गया, उर्दू की या जो भी अलग अलग फ़नून हैं उनकी, ठीक है। मौसूइन लुग़वी हैं, फ़न्नियुन और अदफ़ी मुअल्लिफ़हु, तो इस किताब के मुअल्लिफ़ ने इसमें क्या रखा है, मुख्तलिफ़ उलूम की मुस्तलहात को, उनके मुफ़रदात को बितरतीबिन हिजाई तरतीब से, वही अलिफ बा वाली। सुम्मा रत्तब माद्दत कुल्ल बाबिन फ़ी फ़ुसूलिन, ठीक है। तो मुस्तलहात को हिजाई एतबार से जमा किया है। सुम्मा रत्तब कुल्ल बाबिन फ़ी फ़ुसूलिन, फिर हर क़द औरदत थानवी मवाद कशाफ़ी और मुस्तलहाती ज़िमन फ़नीन तज़मीन अल-अव्वल मुस्तलहात अल-अरबिया व हुवा अल-अकबर हजम व तज़मीन अल-सानी मुस्तलहात अल-अजमिया। तो दो तरीके की कैटेगरी बनाई है इन्होंने इस किताब में, एक है मुस्तलहात अरबिया, एक है मुस्तलहात अल-अजमिया, ठीक है। मुस्तलहात अल-अरबिया, मुस्तलहात अल-अजमिया, और मुस्तलहात अल-अरबिया जो है वो ज़्यादा है, मुस्तलहात अरबिया वो ज़्यादा है। बाकी देखें यहाँ पर भी कोई हमें नई डेट नहीं मिल रही है। तो वफ़ात के बारे में दो चीज़ें हैं, 1158 भी याद रखें, 1191 भी, और यहाँ पर पैदाइश अभी भी मिल भी नहीं रही है, पैदाइश अभी भी मिल भी नहीं रही है। कशाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून, ये जो किताब है, किताबुन अल्लफ़हु बिल फ़ारसिया, इसको फ़ारसी में तालीफ़ किया है, अरबी में, फ़ारसी और अरबी में दोनों में। किसने, मोहम्मद बिन अली अत्तानवी अल हिंदी ने, जो इसकी तालीफ़ से 1198 में फ़ारिग हुए, ठीक है। तो इसकी डेट तो ज़रूर मिल गई कि इसकी डेट कब थी, 1198 और 1996 में इसको नशर किया गया, और जो अभी सबब बयान किया उन्होंने वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तुर्जुमा कामिलन अल अरबिया, चुनांचे पूरी किताब जो है अरबी की तरफ इसको तर्जमा किया गया, तो हो सकता है असल फ़ारसी में लिखा हो, ठीक है। मौसूआत कशाफ इस्तिलाहातिल फ़ुनून वल उलूम व अशरफ अला तर्जुमतिही रफ़ीक़ुल अजम व अला तहक़ीक़िही अली अद-दहरूज, ठीक है। तो इसके जो तर्जुमा हुआ है वो किसने किया, रफ़ीक़ अल अजम ने, और तहक़ीक़ किसकी है, दहरूज ने, अली अद-दहरूज ने, ठीक है। व अला नक़ल नस्स अल फ़ारसी अल अरबिया अब्दुल्ला खालिदी, तो फ़ारसी जो नस्स को अरबी नस्स में तब्दील किसने किया, अब्दुल्ला खालिदी ने, वाला तर्जुमत अजनबिया बिल फ़रंसिया, और जो दूसरे ट्रांसलेशन हुए हैं किसमें, आपके फ़्रेंच में, इंग्लिश में, जॉर्ज जिनानी ने किया है, ठीक है। तो ये कोई अहम बात हुई नहीं, ठीक है, कोई भी अहम बात नहीं हुई, बस इतना याद रखना कि असल ये किताब जो है फ़ारसी में है, ठीक है। निस्बतहु, इनकी निस्बत जो है फ़ारूकी लगाते थे ना, ऐसे निस्बतन इला उमर फ़ारूक, ठीक है। तो इनकी निस्बत जो है उमर फ़ारूक की तरफ है। सुन्नी है, इला अहले सुन्ना वल हनफी, क्यों, मज़हब अबी हनीफ़ा, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी राइज था और अब भी राइज है, ठीक है। उस वक्त भी काफ़ी राइज था और अब भी राइज है। वल किताब तो बेइद्दत मररात, इस किताब को कई मरतबा तबाह किया गया। वो इनका जमीन तबाआत, तो तबाआत का तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है, तबाआत का तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम काज़ी अतहर मुबारक फुरी की। तो आपने देखा इन तीनों को जो हमने पढ़ा, तो उससे पहले ज़ैनुद्दीन, ठीक है, अहमद ज़ैनुद्दीन अल मलीवारी
अहमद बिन मोहम्मद, वो जो हैं काफ़ी पुराने हैं, मतलब 2-3-4 सदी पहले के हैं। फिर मोहम्मद थानवी, लेकिन ये अभी के हैं बिल्कुल, देखें 1916 से 1996, अभी के ना फ़ौरन के। तो 1916, तो 16 वाले फिर आ गए, 16 वाले 1816, ठीक है, 16-16 मिलते जा रहे हैं हमें, ठीक है। असलहू व मौलिदहू, तो यहाँ पर इसमें क्या है, इनका नाम क्या है, काजी अब्दुल हफीज़ बिन शेख अलहाज मोहम्मद हसन, काजी अब्दुल हफीज़ बिन शेख अलहाज मोहम्मद हसन। तो असल नाम क्या है, अब्दुल हफीज़ बिन मोहम्मद हसन है। इनका नाम क्या है, अब्दुल हफीज़, काजी तो लक़ब है, अब्दुल हफीज़ बिन मोहम्मद हसन, उनका पीछे शेख हाज लगा दिया है। माँ का नाम क्या है, हमीदा बिन शेख अहमद हसन, हमीदा बिनते अहमद हसन, ठीक है। वलिद शेख अलकाजी अब्दुल हफीज़ अलमारूफ भी अतहर, तो शेख काजी अब्दुल हफीज़ मारूफ, जो जिनको अतहर कहा जाता है, तो अतहर इनका असल नाम नहीं है, नाम है अब्दुल हफीज़, नाम क्या है, अब्दुल हफीज़। मुबारकपुरी कहाँ पैदा हुए, 1334 में, वो उधर आ गया, 1916 आया था ना भाई, 1916 से 1996, जो कि 1916 बनता है, जो कि 1916 बनता है। बिद्दुरर अलवाक़िया फ़ीमा बैनल हय्यैन, ठीक है, बैनल हय्यैन, चुनांचे एक ऐसी जगह पे, फिदार अलवाक़िया एक ऐसे घर में जो कि दो कबीलों के दरमियान था, बूरा सूफ़ी और हाई हैदराबाद, ठीक है, हाई हैदराबाद, हाई हैदराबाद। वक़द लक़बहु हारतहु व अफ़राद अशीरतिही बिमौलवी, और चुनांचे इनके ख़ानदान का नाम क्या था, मौलवी ख़ानदान था, ठीक है, मौलवी ख़ानदान था। मराहिल तदरीस मिनल बिदाया इला निहाया, चुनांचे इनकी तालीम कैसी हुई है वो देखते हैं अब। तअल्लम अल क़ाज़ी अव्वलन अला उम्मिही, सबसे पहले अपने अम्मी और अपने नाना से तालीम हासिल की, फिर अपने वालिद से घर में ही, फिर उसके बाद एक मदरसे में, इहयाउल उलूम, हयाउल उलूम, ठीक है, मुबारकपुर में एक मदरसा था, उसमें तालीम हासिल की। इनके मशहूर असातिज़ा में से हैं हाफिज़ अली हसन, मुंशी अब्दुल वहीद। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनके बारे में किताबें ज़्यादा अहम होती हैं, बस डेट ऑफ वफ़ात थोड़ी सी, पैदा कहाँ हुए, वफ़ात कहाँ हुई, किस जगह पैदा हुए, किस जगह वफ़ात हुई, ये अहम है। इसी तरीके से इनकी किताबें ज़्यादा अहम होती हैं। किताबें कौन सी लिखी हैं, एक किताब तो वो है जो हम पढ़ रहे हैं, यानी सबकी अलग अलग, रिजालुस सिंध वल हिंद इनकी है, ऊपर वालों की थी कश्शाफ है, ऊपर वालों की तोहफ़तुल मुजाहिदीन है, तो और दूसरी किताबें भी इनकी अहम होती हैं। तो इनके असातिज़ा में से हैं हाफिज़ अली हसन, मुंशी अब्दुल वहीद और दूसरे। व बिजानिब दिरासती फ़ी मदरसत इहयाउल उलूम, इसी तरीके से जब ये मदरसत इहयाउल उलूम में तालीम हासिल करने के बाद तअल्लम मिन उलमाए आखरीन, दूसरे उलमा से भी इन्होंने इल्म हासिल किया, जैसे शेख मोहम्मद अहमद लाहौरी, अल्लज़ी कान यक़ूल मन सावा यौमाहु फ़हुवा फ़िल ख़ुसरान, जो कहते थे कि जिसके 2 दिन बराबर हो गए तो वो घाटे में है। व बअदमा अतम्मा दिरासतहु मिन हाज़िल मदरसा, और जब इनकी पढ़ाई इस मदरसे से पूरी हो गई, इर्तहला इला मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद चले गए, हैसु कानतिल जामिया क़ासिमिया, जहाँ पर जामिया क़ासिमिया, क़ासिमी यूनिवर्सिटी में फ़क़ाम हुना लिमुद्दत सना, तो वहाँ पर 1 साल रहे ताकि दौरत हदीस को पूरा कर लें, ठीक है। वकान युहिब्बुल कुतुब व रसाइल, किताबों को और रसाइल को पसंद करते थे, ठीक है। फ़ी मैदानिल अमल, काम क्या क्या किया है इन्होंने, अव्वलन काना मुदर्रिसन फ़ी मदरसत इहयाउल उलूम, ये मुदर्रिस थे मदरसत इहयाउल उलूम में, ठीक है, 1359 से, ठीक है। तवज़्ज़फ़ बिहा 15 था, तो वहाँ पर सिर्फ महीने के 15 रुपये इनको मिलते थे, महीने के 15 रुपये मिलते थे। दर्रसल काजी अतहर ने उस मदरसे में क्या पढ़ा, फिर उसके बाद उनको नौकरी मिली मरकज़ तंजीम अहले सुन्नत में, वमिन थम्मा, फिर वहाँ से इंतक़ल इला सहीफ़त ज़मज़म, सहीफ़त ज़मज़म जो लाहौर से निकलता था उसमें काम किया। वहुना वजद फ़ुर्सतन ताम्मा लिशोहरतिही व तारसीतु फ़िल आफ़ाक़, और वहीं से इनको जब काम किया तो शोहरत मिल गई। वलाकिन सारत फ़ितनत व क़िस्मतिल बिलादिल हिंद, फिर उसके बाद इंडिया तकसीम हो गया, ठीक है। तरक लाहौर, फिर लाहौर छोड़ दिया, कब, 1947 में, ठीक है, 1947 में इन्होंने लाहौर छोड़ दिया। वबाद जोहदिन जहीदिन क़र्रर लहू अन यख़दिम सहीफ़तल अंसार, फिर उसके बाद काफ़ी कुछ दिनों बाद इन्होंने सहीफ़त अंसार में काम किया। उनकी जो किताबें हैं, अल्लफ़ अल क़ाज़ी अतहर ख़म्सता कुतुबन फ़ी ज़मानित तुफ़ूला, अपने बचपन में ही 5 किताबें इन्होंने लिखी। नंबर 1 खैरुज़्ज़ात फ़ी शरह बानसवात, मिरातुल इल्म, मिरातुल जमाल किसकी, वो बताना, अल मक़ालात फ़ी मजल्लत क़ाइद, अस्सालिहात, सीरत पे होगी शायद, अबियातुन फ़ी सहाफ़ि सुफ़्फ़ा, व लहू अबियातुन कसीरा फ़िल उर्दिया, और उर्दू और फ़ारसी में बहुत सारे इनके अशआर। तो इनकी जो किताब है रिजालुस सिंध वल हिंद, बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत कुछ नहीं मिला। तो इसमें तकरीबन समझे कि तारीख़ पर है, रिजालुस सिंध वाले तराजिम पर है, 7वीं सदी तक जो लोग गुजरे हैं सिंध में या हिंद में, उनको जिक्र करने की कोशिश की है। हादा हुवल किताब अल्लज़ी लअब दौरन मुहिम्मन, ये वो किताब है जिसने बहुत अहम रोल अदा किया है फ़ी नशर सीतल क़ाज़ी अतहर फ़िल बिलादिल अरबिया, अरबी ममालिक में इनकी शोहरत, इनको मशहूर करने के लिए। इसका पहला तबाह कब मशहूर हुआ, कब नशर हुआ, 1958 में बम्बई से। मा ज़ाल अल क़ाज़ी अतहर यज़ीद फ़ी हत्ता सदर किताब फ़ी मुजल्लदैन, तो ये किताब 2 मुजल्लद में शाये हुई है, ठीक है, 2 मुजल्लद में शाये हुई है 1978 में। इन्नहु यसुद्दु मा यन नक़द फ़िल इलाम बिमन फ़िल हिंद मिनल आलाम, तो ये
जो कमी रह गई थी किताब नुज़हतुल ख़वातिर में उसको पूरा करती है। तो टॉपिक दोनों का यकसा है, ठीक है, टॉपिक में कोई परेशानी की बात नहीं है, टॉपिक दोनों का यकसा है। और इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी किताब है जो अब्दुल हई अल हसनी की अल-इलाम फ़िल हिंद मिन अल-आलाम किताब है, उसको कमी को पूरा करती है, ठीक है। इसकी ज़ुबान काफ़ी अच्छी है। शेख अब्दुल माजिद दरियावादी इसके बारे में कहते हैं, क़ादी अतहर लैसा बिक़ामिल ज़िक्र, कोई गुमनाम आदमी नहीं है उलमा और कुत्ताब के नज़दीक। इन्नहु अक्सर मिन किताबतिल मक़ालात, इन्होंने बहुत सारे मक़ाले लिखे हैं। अल किताबुल लज़ी नहनु बिसदरिल इस्तिराज़ यतहद्दस, ठीक है। तो ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं, यतहद्दस अन तराजिमुल उलमा, ये उलमा के तराजिम को बयान करती है। तो रिजालुल हिंद, रिजालुल सिंध वल हिंद किस में है? तराजिमुल उलमा में है। सेम टॉपिक जो नुज़हतुल ख़वातिर का वही इसका है। तो हत्तल क़र्न साबे अल हिजरी, तो ये क़र्न साबे अल हिजरी है, उनकी क्या थी, वो 14वीं सदी तक, इनकी सिर्फ क्या है 7वीं सदी तक है। किसी क्लियर है? रफ़ा अल क़ादी बिहादल किताब ज़िक्र उलमाए हिंद व सिंध, चुनांचे इसमें इन्होंने उलमाए हिंद और सिंध को जिक्र किया है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफ़ीक दे, ठीक है। और इसी तरीके से वक़ाला मोहम्मद बिन नज़ीर तराज़ी, मोहम्मद बिन नज़ीर तराज़ी ने कहा है इस किताब के बारे में, इस किताब के साहिब के बारे में, बादमा रहा हदत सफ़र अल-क़य्यिम, जब ये खूब देखे, रजिस्टर देखे, हुवल हब्र फ़िल अंसाब हाफ़िज़ असरी, तो इनके काज़ी अतर मुबारक फ़री के बारे में क्या कहा कि हुवल हब्र फ़िल अंसाब, वो समंदर हैं, ठीक है, हब्र समंदर हैं, अंसाब में हाफ़िज़ असरी, सुयूत अहल हिंद, अहल हिंद के सुयूती हैं, क्या नाम दिया इनका, सुयूत अहल हिंद वाला। हादल कौल यकफ़ी दलीलन अला क़ीमतिल किताब साहिबी, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिल पाया। ये वीडियो कैसी लगी? बहुत कुछ नॉइज़ होगा मुझे पता है, माफ़ कीजिएगा इंशाअल्लाह, लेकिन वीडियो बनाना थी, करना पड़ा। शुक्रिया।